खुद कार में चलना बड़ी बात नहीं है, खुद कार में चलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इस बात की है मनीष सुनाओ के नीचे 900 के सफर में हजारों लोग कार में चलते हैं। थैंक यू। मैं दुनिया का हर एक सेक्टर में पैसा कमाने की उम्र मांगता है, हर ये एक इंडस्ट्री में हमारा संघर्ष करते करते 9 साल हो चुका है। ऐसा इंडस्ट्री में कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई उम्र नहीं मांगता है, सिर्फ जोश मांगता है। अगर आपने दम है करोड़पति बनने का तो हमारा सिर्फ बोलती आज जो बेटा यहाँ से करोड़पति बन जा, बाकी बाहर का दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि गरीब लोगों के लिए करोड़पति बनने के लिए है नहीं ये इंडस्ट्री में यहाँ संघर्ष करने के बाद एक बच्चा भी कामयाब होता है, एक जवान भी कामयाब होता है, एक अनपढ़ भी कामयाब होता है और एक पढ़े लिखे लोग भी कामयाब होते हैं। एक पढ़े लिखे लोग भी कामयाब होते हैं। यहाँ कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई उम्र नहीं मांगता है, सिर्फ इसमें जोश मांगता है, जुनून मांगता है और जज्बा मांगता है। अरे मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा जा सकता है, मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता है। अपने अंदर से निकालना पड़ता है, जो अपने अंदर से निकालना पड़ता है, जुनून अपने अंदर से निकालना पड़ता है। ये कामयाब होने का सोच, और वही सोच लोगों को करोड़पति बनाती है। आज एक सिक्कू रहा हूं, आप लोग अभी थे अनपढ़ अभी आगे आके बेहतरीन बातें सुनाई, क्या बेहतरीन बातें कर रही थी। एक दाऊद था, हम लोग आसाम भूटान कलकत्ता एक जनरल बुगी में जाया करते थे, सुने ना एक दाऊद था, आसाम भूटान हम लोग जनरल बुगी में जाया करते थे। इस इंडस्ट्री में हम प्लान बदली बताए, हमारे नीचे एक और डायमंड है मिस्टर डबल डायमंड उसे नीचे बिजनेस दिया था ना मैडम, तुमने फिल्म देखा थी, बोला वही फिल्म दिखाया और वही फिल्म देखने के बाद सुकूराओं का जिंदगी बदलना स्टार्ट हुआ। आज आप लोगों का सामने एक दाऊद था, पहले 15 लाख का गाड़ी में चलती थी, आप लोगों का सामने अभी 16 लाख का क्रेटा लेकर आई मैंने। ताली बजाना है तो जोश से बजाना है। हम बार बार बोले, शुरुआत में ही बोले 2 बजाएंगे ताली उसी का घर में बसने वाले हम नोटों के हरियाणा क्या चाहते। यही जोश मनीष सुनाओ को डायमंड बनाया, यही जोश मनीष सुनाओ को करोड़पति बनाया, यही जोश मनीष सुनाओ को 1 लाख सत्ता में पहुंचाया। क्या आप लोग आना चाहते हैं? आना चाहते हैं? ऐसा कोई रास्ता है, सिर्फ तो हट के बात करो, हम लोग गरीब लोगों के पास ऐसा कोई रास्ता है जहां से 1 लाख रुपया महीना आएगा? ये इंडस्ट्री है जहां संघर्ष करने के बाद, यहाँ के लीडर्स के सिद्धांत विचारने के बाद, यहाँ का मीडिया का बातों सुनने के बाद लोग करोड़पति बनते हैं। आप लोग भी बनेंगे करोड़पति। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हम लोग अपना जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग आदत बदल सकते हैं, बदल सकते नहीं बदल सकते। हम लोग अपना जिंदगी नहीं बदल सकते हैं। अगर जिंदगी बदलना होता माय डियर, अब सारे लोग होते कि नहीं होते। लेकिन इस बिजनेस में हम लोग एक आदत बना सकते हैं। आदत क्या चीज का? प्लान में जाने का आदत, प्लान देने का आदत, फील्ड में जाने का आदत, लोगों को फॉलो करने का आदत, फील्ड में रहने का आदत। यही 4 से 5 आदत लोगों को रोज से करोड़ में पहुंचाती माय डियर। और यही आदत को 4 साल बनाए रखना है। 4 साल के बाद इस होल के अंदर सारे लोग करोड़पति होंगे। अभी जैसा मर्जी आप लोग टेम्पो आए होंगे, या तो गाड़ी बुक करके आए होंगे, साइकिल में आए होंगे, मोटरसाइकिल में आए होंगे, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल के बाद हर एक लीडर, हर एक शख्स कार में आएंगे माय डियर। थैंक यू दोस्तों, हम इतना ही कह के अपनी वाणी को अंत करते दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि एक बार उनके लिए फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। बाकी हमारे महागुरु जी का जीवन देखा जाए तो बहुत ही संघर्ष, बहुत ही दुख भरा था, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को करने का निश्चय किया और बहुत ही मुश्किल से इन्होंने बिजनेस को शुरू करके काम किया। और जब काम को स्टार्ट किया तो बहुत सारी बाधाएं आई। लोग बोला करते थे ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, बोल रहे थे ना। तो दोस्तों
हर एक इंसान, दुनिया में जो भी इंसान सफल इंसान है, कामयाब इंसान है, आज हर लोगों को दुनिया ने नहीं होगा, ये फालतू है, बेकार है, सबको बोला गया है। लेकिन वो लोग कान को बहिरा करके चलते रहे। आप एक कहावत सुने होंगे, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। सही है? तो हमारे गुरुजी भी इन सारी बातों को ना सुनते हुए, क्योंकि इस बिजनेस की गहराई को वो देख चुके थे, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो कड़ी मेहनत करके देख चुके थे कि वहां से जिंदगी क्या हो सकती है। अगर मैं कहता हूं, अगर वो टेम्पू चलाते रहते वहां, तो अधिक से अधिक क्या करते, 2-4 गो टेम्पू का ऑनर बन जाते, यही होते ना। लेकिन आज न जाने कितने लोगों का जिंदगी में आज बड़ी बड़ी गाड़ियां आ चुकी है इस गुरुजी के बदले। तो मैं चाहूंगा हमारे गुरुजी के लिए एक बार फिर से ताली होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हुए, अब बारी आ चुकी है एक अगला लेवल। अभी तक हमने सिल्वर लेवल को देखा, अब इससे जो एक स्टेज आगे की सीढ़ी है, आगे का जो लेवल है, उसके नीचे 150 का टीम का होना, यानी कि वो लीडर 150 लोगों को हैंडलिंग करता है। आज यहाँ भी पहुंचना इतना आसान है क्या? वहां भी पहुंचा है। आदमी से तो अपने घर के 2 बच्चों को संभाला नहीं जाता है, गलत बोल रहे हैं क्या? लेकिन आज 150 लोगों को संभालना बहुत ही बड़ी बात है। यानी इस बात का सबूत है कि आने वाला दिन में भी 10,000 का टीम को संभाल सकता है। यस या नो? तो क्या उनसे मिलना चाहेंगे? तो देर नहीं करते हुए मैं फटाफट उनसे बुलाना चाहता हूं और उनको मान सम्मान के लिए हमारे मेंटर, हमारे महागुरु, हमारे चीफ गेस्ट, हमारी माँ सुको मैडम और मनीष सर को बुलाना चाहूंगा। लेकिन आप लोग बैठे बैठे बोर हो चुके होंगे, तो मैं चाहूंगा ऐसे डायनेमिक लीडर को जब बुला रहा हूं तो अपने जगह पे उठ के एक बार उनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज, हमारी मेंटर सुको मैडम और मनीष सर। बैठ जाइए। तो अभी तक हमने देखा ब्राउन लेवल का प्रमोशन और सिल्वर लेवल का प्रमोशन, और एक लीडर छूट चुका था सिल्वर लेवल के लिए, तो मैं उसे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम प्लैटिनियम लेवल को प्रमोशन करेंगे। तो देर नहीं करते हुए फटाफट वो आएंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज रविंद्र नायक। जोरदार ताली दोस्तों। रविंद्र नायक। और मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाने वाला हूं। So
थैंक यू। और हमारे चीफ गेस्ट ने अनुरोध है कि और मैं इस बिजनेस को करने से पहले नर्स का काम करती थी। वहाँ से देखा जाए तो महीने का केवल 5 से 6 हज़ार मिलता था। वहाँ से देखा तो हम बहुत बड़ा सपना देखते थे, लेकिन कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाता था। यानी एक छोटा सा मोबाइल था, उसको भी हम बदल कर नहीं पा रहे थे। लेकिन सेल्स बिजनेस में आने के बाद यहाँ से मेरा मोबाइल का सपना पूरा हुआ और यहीं से मेरा दूसरा सपना स्कूटी को पूरा हुआ 95,000 का। और मेरा अगला सपना है 2023 में मैं यहाँ से कार का सपना पूरा करूंगी। तो क्या लगता है अगर हम बाहर के मार्केट में होते, हम मोबाइल को चेंज नहीं करने पा रहे थे, तो क्या मेरे पास स्कूटी या कार का हम सपना देखते? नहीं देखते। बाहर के मार्केट में हम लोग सपना देखते हैं, लेकिन वहाँ से पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेल्स बिजनेस ऐसा है जो कि यहाँ सपना दिखाती है और उसको पूरा भी करवाती है। 30 सपने को पूरा करना है तो इसके लिए सीनियर की बातों को सुनना पड़ेगा और सिस्टम से चलना पड़ेगा। और इस तरह से मीटिंग सेमिनार को कभी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह से मीटिंग सेमिनार को अटेंड करते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, ताकि हम लोग यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना सीनियर का नाम लेना चाहेंगे। मिस्टर हीरालाल सर, मनीष खड़को सर, राम कुमार सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और डबल डायमंड राजेश सर, डबल डायमंड सुकुमा, डबल डायमंड दशरथ सर, डबल डायमंड मनीष सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो टाइम नहीं रहने की वजह से मैं इतना ही वाणी को बोलकर अपना अंत करती हूँ। सो थैंक यू। हमको बहुत खुशी लग रहा है कि आज आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हुए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आज इसी भी तो बाकी मैं सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, बिजनेस मतलब इस पढ़ाई हम करते हुए इस बिजनेस को शुरुआत किए, पढ़ाई करते हुए इस बिजनेस को शुरुआत किए। और जो प्लान दिखाने के बाद लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। यस या नो? बिजनेस तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जब पैसा की बात आता है तो इंसान को दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन बताना चाहेंगे अगर कुछ करना है तो कुछ लगाना भी पड़ता है। और इस तरह से पैसा नहीं था, हम भी बहुत गरीब घर से यहाँ बिलोंग करते हैं। सोच के देखिए, पढ़ाई के साथ में ही हम होटल में काम करते थे। वही 50 रुपया मान चलिए कि मालकिन देती थी और वही 50 रुपये लेकर आते थे और पढ़ाई करते थे। और इस तरह से इसी बीच हमको ये बिजनेस मिला। देखिए समझे, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है बताया गया कि बाबू यहाँ से अगर काम करते हो शिद्दत से तो यहाँ से वो धीरे धीरे जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। और आज बताना चाहेंगे, एक समय था जो कि इस तरह से फटा हुआ पैंट को पहन के सोचिए हम स्कूल जाया करते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग हैं जो कि जानते भी होंगे कि जिस तरह से पैंट फटता है किस जगह। यस या नो? बताना चाहेंगे, प्योंद लगा करके जिस तरह से इतना गरीब घर से बिलोंग करते थे दोस्तों। लेकिन आज ये सेफ शॉप, मैं चाहूंगा इस सेफ शॉप के लिए दिल से जोरदार ताली बजा दीजिए दोस्तों, दिल से बजा दीजिए। थैंक यू राजेश। और हमारे मेंटर, हमारे भगवान, हमारे गुरु जो कि राजू सर और ललिता मैम, डबल डायमंड राजेश सर, सुकोमा, मनीष सर, मैं चाहूंगा इन गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां। थैंक यू राजेश। बाकी समय बहुत कम है, हम तो यही चाहेंगे कि बिजनेस बहुत शानदार है, बस एक बार विश्वास कीजिए और बिजनेस को कीजिए। अगर हम इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पहुँचे हैं तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपना वाणी को अंत करते हैं। सो थैंक यू राजेश। थैंक यू। नमस्कार वारियर्स। क्या बात है, मुझे जोश से जुनून दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर से एक बार नमस्कार वारियर्स। वाहिद हुआ जिंदगी बदलने का बाद। ऐसे मेरा नाम रविंद्र नायक और लातेहार जिला छोटी सी गांव में लुडी से बिलोंग करता हूं। और इस मेगा प्रोग्राम में आइए मैं सभी मेहमानों को तहे दिल से नमन करता हूं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। थैंक यू। और मैं बात करने से तो थोड़ा घबराहट हो आता है, क्योंकि मैं ऐसा जगह में आज आया हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, खुद के विश्वास नहीं है कि हम अभी यहाँ खड़ा हैं। नीचे ऊपर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं
सारी बात को बताने से पहले हम बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बिजनेस में आने से पहले हम बहुत तरह तरह का काम किया करते थे। जैसे कि हम लोग कुली मजदूरी के तो काम करते करते थे, लेकिन उसी पीछे हम दतवर पते और करीब पते ये सब बेच के हम लोग अपना जिंदगी को गुजर बसर करते थे। और हम लोग के बीच है कि बहुत गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे और 50 रुपये और 100 रुपये के लालच में हम दूसरा आदमी को टेम्पू चलाया करते थे, जो कि मेरा घर के अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी का टेम्पू था। वो हमको घर में आके ले जाता कि चल भाई हम नया टेम्पू लिए, हमको सिखा दो। ऐसे करके 50 रुपये देंगे, हम बहुत खुश हो जाते थे कि 50 नहीं तो हमारा 40 देना, लेकिन हम प्रतिदिन हमें चला देंगे। ऐसे करके 50 और 100 रुपये के लालच में। लेकिन उसी बीच फिर हम ठीक ठाक होने के लिए भक्ति भेदभाव भी हम लोग करने लगे, जो कि यहाँ से हम लोग ठीक ठाक रह सकें। लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला कि जिंदगी जहीं की तहीं है, जो के शौक है। जिस कपड़ा पहन के भक्ति पूजा पाठ करें उसी को पहन के अभी हम हैं। लेकिन फिर भी उसी बीच हमको ये बिजनेस जाने अनजाने में दूसरा गांव में देखने सुनने का मौका मिला, और हम देखें और तुरंत डिसीजन लिए, अपना घर में आए, मैडम से सलाह की कि मैडम यहाँ से ज़िंदगी बदलने की आवाज़ आ रहा है बहुत तेज से, और हमको लग रहा है कि यहीं से हम लोग का ज़िंदगी बदलाव आएगा। तो मैडम ने सलाह दी एक ही बात कि अरे आप तो पति हैं और हमको है कि जो भी आप कीजिएगा वो हम खुश रहें, क्योंकि करना तो आपको है। ऐसे करके हमको डिसीजन दिया। लेकिन हमने सलाह लिया, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था। लेकिन पैसा नहीं था तो हम लोग उपाय लगाए कि हम लोग कहीं से कर्जा में पैसा उठा के इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया। उस दिन ज्वाइनिंग किया, सर बोला हमको, जो गुरु हमको हर समय ठंडा में, गर्मी में, बरसात में सब समय हमको साथ दिया, उस गुरु को नाम बताना चाहेंगे। हेलो अमित सर, मिस गीता मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वारियर। और ये गुरु हमको हर समय हर पल साथ दिए, सपोर्ट दिए। यहाँ तक आए वही गुरु को बदौलत से, जो कि हमको साथ सपोर्ट दिए। और बहुत सारे कठिनाई हमारे ऊपर बीता, जो कि गाँव घर में लोग हमको मना करते थे कि दोस्त बड़े बड़े पानी मार आता है, कितना पानी। ऐसा मूर्ख मत बनो, किसी के मत डुबाओ, किसी के मत फंसाओ। दोस्त जो भक्ति कर रहा है उसी में तुमको जिंदगी अच्छा से कटेगा। तो हम फिर सर के पास मन लगाए, सर ऐसे ऐसे होता है तो कोई बात नहीं है रविंदर, विदास काम करते रहो। हाथी जब रोड में निकलता है तो 1000 गुना भूखता है, लेकिन का हाथी पलट के देखता है तो हम बोले नहीं, हाँ तो तुमको भी पलट के नहीं देखना है रविंदर सर, विदास काम करते जाइए। लोग बहुत मजाक उड़ाए, बहुत हंसे, लेकिन काम करते गए बहुत कम समय में यहाँ से ज़्यादा। पहला सपना था हमको मोटरसाइकिल लेने के लिए, और तुरंत में मोटरसाइकिल लिया। और लोग जो हंसता था, जो मजाक उड़ाता था, उसी को अंगना में खड़ा करके दोस्त हॉर्न बजा के कहते आओ दोस्त लड्डू खाए बाहर निकल। आज हम मोटरसाइकिल लिए हैं, थैंक यू। और निकलता था ये गाड़िया ले ली, हाँ दोस्त ये ले ली। अरे हम सोचे कि KTM ले भी और अपाची ले भी, ये छोटका ले ली। अभी कोई बात नहीं दोस्त, अरे तोर वो नखो से ऐसे हम बराबर बोल, तोर वो नखो से देख तो स्कूल मिलर साइकिल का रटन रेट 4-5 को 600 बोल ना ओकरे में तू हाजिर काम कर जाए से तू खुश। बोला नहीं दोस्त, बहुत मजाक उड़ाया, काम किए, मन से काम किया। और इस बिजनेस की बदौलत है जो कि हम यहाँ से 2 गो मोबाइल परचेज किए और 1 मोटरसाइकिल। और अभी 2023 में बहुत जल्द में मेरा ही पहला कार रहेगा। एक बार जोरदार ताली वाली, थैंक यू। और कार तक पहुँचाने के लिए गुरुओं का साथ सपोर्ट मुझे बहुत देते हैं, हर पल देते हैं, हर साथ देते हैं। लेकिन वो गुरुओं का नाम बताना चाहेंगे, राजू सर, ललिता माँ के लिए एक बार जोरदार ताली, थैंक यू। और डबल डायमंड राजा सर, सुकू माँ के लिए जोरदार ताली, थैंक यू। और इतना ही बोलकर हम अपनी वाणी को अंत करते हैं। सो थैंक यू। बाकी बहुत धन्यवाद। ये दतुल पते बेचने वाला व्यक्ति भी आज बिजनेस में
थैंक यू, बैठ जाएंगे। आपने प्लैटिनम को देखा, आपने गोल्ड को देखा। एक बार खाली चिंतन मंथन कीजिए, अगर उनके जगह आप होते तो कैसा होता? कैसा होता? जो आ रहे थे झंडे के बीचों बीच नाचते हुए आ रहे थे नहीं, अगर वहां पे आप होते तो कैसा होता? अच्छा होता नहीं? और तालियां आपके लिए बजती तो और अच्छा। बस यही सोच इस बिजनेस को शुरू करना है। आज से 7.5 साल पहले इस तरह का प्रोग्राम देखने का मौका मिला था और वहां पे मैंने किसी को देखा था डायमंड प्रमोशन लेते, डायमंड का प्रमोशन लेते, और उसको देख के मेरा दिल को लगा था काश अगर वहां पे मैं होता तो। और उस दिन को मैंने आज तक भी भूला नहीं। मैं दिन जरूर लाऊंगा जब मैं भी डायमंड बनूंगा और मेरी बगल मेरी पत्नी रहेगी और लोग तालियां बजाएंगे। आ जाए नहीं आया? आया नहीं? क्या आप लोग ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं? आज से 7 साल पहले कमिटमेंट किया था और मैंने भूला नहीं जब तक मैंने पा नहीं लिया। कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं 4 दिन का और कुछ बड़ा होगा। अगर आपको इंजीनियर भी बनना है तो 3.5 साल, अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो 5.5 साल कि नहीं? वकालत भी करना है तो 4.5 साल। भाई एक डॉक्टर मर जाए, इंजीनियर मर जाए, वकील मर जाए, पैसा आएगा? आएगा? लेकिन सेफ शॉप का डायमंड मर जाए, यहाँ देख रहे ये व्यक्ति नहीं है, मर गया, दिखाई पड़ रही है? नहीं है, मर गया। सुना रहा हूँ 3.5 साल काम किया था और सेफ शॉप में डायमंड बन गया। आज नहीं है, लेकिन आज भी इनके घर में महीने का 1,02,297 रुपया आता है। कितने दिन का? कितने दिन का? 1 महीने का। कई ऐसे लोग जिंदा है जो 4 महीना में कमा नहीं पाते हैं। ठीक है? ऐसा सही गलत बात है? सही बात है नहीं? तो भाई डायमंड बनने की भूख, डायमंड बनने के जुनून आपके अंदर 4 दिन के लिए चाहिए, 4 साल बचे। कितने लोग चाहते हैं घर से गरीबी को मिटाना है? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं अपना ऐसा घर हो, एक घर में बड़ी कार हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़े? कितने लोग चाहते हैं? आपकी इनकम महीने का 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख, कितने लोग चाहते हैं? देश विदेश की यात्रा हो, कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? एक बार चिल्ला के बताइए, चिल्ला के कितने लोग चाहते हैं? एक बार जोरदार ताली आपने ली, जोरदार ताली। अगर आप चाहें तो आप, मैं आपका हाथ चेक कर सकता हूं। हाथ लोग देखते पंडित लोग ने, आप सभी के हाथों में लिखा हुआ है कि आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपके हाथ के रेखा बता रही है, ये रेखा बता रही है, ये लकीर बता रही है कि आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपका जीवन जरूर बदलेगा, आपका घर का गरीबी जरूर मिटेगा, आप करोड़पति जरूर बनेंगे। लेकिन एक रेखा और बोल रही है, उस रेखा को काटते हुए, चीरते हुए बोल रही है कि इसके लिए आपको पहले बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के बाद दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है, ये नहीं देखना। आपको 4 साल वही करना है जो अपलाइन बता रहा है, सिस्टम बता रहा है। अगर 4 साल के बाद आपका जीवन ना बदला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कमिटमेंट कि जब मैंने काम को शुरुआत किया था उस टाइम लोग बोलता था ये सिर्फ बिजनेस बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, और वो लोग आज भी बेकार है। जो मुझे बोल रहे
और मैंने इस बिजनेस से एक नहीं 3 कार खरीद चुका हूं, और चौथा बहुत जल्दी आने वाला है। और लोग क्या बोलते थे, बिजनेस बेकार है, पर वो लोग आज ही बेकार है, वो लोग आज भी बेकार है। बाइक को कार में बदल नहीं पाया, बच्चे की स्कूल बदल नहीं पाया, अपना घर बदल नहीं पाया, अपना इनकम बदल नहीं पाया, और मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो बिजनेस अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है। अगर ये बिजनेस बेकार होता तो क्या इसके घर पैसा आता? खेती बाड़ी बहुत अच्छा है, पैसा आता है। दादू मर गया, आता है। पापा मर गया, आता है। नौकरी बहुत अच्छा है, पैसा आता है। दुकान बहुत अच्छा है, पैसा आता है? नहीं पैसा आता है। आप दुनिया में कुछ भी बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, वकील बन जाइए, राजनेता बन जाइए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक पैसा आपके घर आएगा, और आप कल मर जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। पर सबसे पहला बिजनेस है जहां पे अगर आपने साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल मेहनत कर दिए तो आपके मरने के बाद वो पैसा आता रहेगा, और फिर जनरेशन ये पावर से होता है। अब ये जो मैंने आपको बात बताया कि ये कृष्णा आज नहीं है और इसके घर में पैसा आ रहा है। अच्छा, ये बात को आपको जाकर देख नहीं सकते, हम भी जान नहीं सकते, वो बेचारा दूर के हैं, वो आके बता नहीं सकता कि बताने आएगा। जो आज से 8 महीना पहले मर गया, हड्डी भी नहीं होगा, सब खत्म हो गया होगा। अच्छा, इसके बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? जो उसका घर के लोग होगा, उसका पत्नी, उसका भाइया, उसका भाभी, उसका भाभी और उनकी पत्नी तो लोहरदगा सेमिनार में गए हैं, जैसे बड़ा गैदरिंग है, वहां करीबन 700 गैदरिंग है, वहां चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ उसका ये कृष्णा राव का भाई आए हैं, राजू राव। कौन आए हैं? कृष्णा राव का भाई आए हैं, राजू राव। जब इनको प्लान दिखाने गए थे आज से 4.5 साल पहले, तो बाहर निकल दोनों भाई कहता है हम इनके ठकेया हो रहे घर में, तब भी समझाए और काम को करवाते गए, डांटते गए, करवाते गए, न जाने क्या क्या डांट दिए होंगे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि व्यक्ति तो मर गया पर इनकम चालू है। अच्छा ही खराब है? अच्छा है नहीं? तो हम चाहेंगे ज्यादा नहीं, आपसे 5 से 7 मिनट बात करने के लिए मैं चाहूंगा राजू राव सो प्लीज आप आ जाएं और आप बताइए कि आज आपका भाई का पैसा आता है या गलत है। तो सो प्लीज राजू राव, सो प्लीज तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। तो ये है इनका भाई, ये छोटे हैं बड़े, ये छोटे ये बड़े, इन्हीं दोनों ने बाहर निकला, कहता है हमें ठगेया हो रहा है। अच्छा किए, अच्छा किए, खराब किए। अगर इनसे ठगे तो कितना ठगे? 10,000। 10,000 के बदले में आज इनके घर में एक नहीं 3 कार आया है, 3 कार आया, 3 कार। ऐसा बात होता है क्या? नहीं ना? तो थोड़ी सी सुनते हैं, तो बताइए कृष्णा राव बड़े भैया। थैंक यू गुरुजी। दोस्तों, नाम राजू राव और चांगा प्रखंड की छोटी सी गांव चोड़ा से बिलोंग करता हूं, और आज आप लोगों को एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। तैयार हैं? दोस्तों, हम जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल गरीब और मिडिल परिवार था, और उस घर में जहां हम लोग
जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, उसमें सिर्फ 2 भाई हम लोग थे, मेरा भाई और हम बड़े, हमसे 3 साल का छोटा है मेरा भाई। हमारी बहनें नहीं थी। जब से हमने होश संभाला देखा कि घर में हमारे कोई परिवार, माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। ना तो दादाजी को देखा, ना तो दादी को देखा, ना तो नाना को देखा, ना तो नानी को देखा, ना चाचा ना फूफा, कोई नहीं थे। बस छोटा सा परिवार था, अच्छा परिवार था। लेकिन जिस तरह की गरीबी थी घर में, उस तरह से वो सारी खुशियां तो नहीं, लेकिन औरों की अपेक्षा देखा जाए तो जो था अच्छा था। लेकिन पढ़ाई लिखाई की अगर बात किया जाए तो गांव के ही स्कूल में हो रहा था, और उसके बाद फिर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हुआ, और किसी तरह से हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट की। और मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं, इंटर तक है, और मेरा भाई का पढ़ाई कृष्णा उरांव का BA कंप्लीट था। आज इंटर तक पढ़ाई करने का वजह यह था कि घर में ऐसी ऐसी समस्या आती थी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती थी जिसको देख के मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे आगे की पढ़ाई कर पाएंगे और हमारे घर परिवार वाले लोग उस खर्चा को उठा पाएंगे। एक समय ऐसा भी हम लोग को घर में ऐसा समय आया कि घर में राशन पानी सब खत्म। मेरी माँ जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी, लकड़ी काट के सुखा के जब बेचने जाती थी तब जाके चावल आता था, और ऐसी स्थिति था। उसी समय दिमाग में आ गया कि भैया आने वाला दिन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और एक छोटे से ही उम्र से हमारा सोच बन गया था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और पढ़ाई लिखाई इसलिए इंटर तक ही छोड़ दिया, और इंटर तक छोड़ने के बाद सोच बना लिया कि मुझे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। खूब मेहनत किया, खूब दौड़ धूप किया करता था। और होता क्या था कि फिजिकली पास कर जाते थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ सब पास कर जाते थे, लेकिन जाके कहीं मेडिकल में, कहीं एग्जाम में छटते चले जाते थे। इस तरह से एक बार नहीं कई बार हुआ। और मेरा भाई गांव का ही स्कूल में, उस स्कूल में टीचर की कमी थी, इसलिए मात्र 1500 रुपया में पॉकेट खर्चे के ऊपर पढ़ाया करता था। और इस तरह से हम लोग का जिंदगी चल रहा था। लेकिन जब हम आर्मी पुलिस के लिए हार मान गए, नहीं होने लगा, तो वापस लौट के आके गांव में खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन खेती बाड़ी का भी उतना नॉलेज नहीं था, तो गांव के बगल में एक भाटा था, उस भाटा में चले गए और 9 साल भाटा में काम किए मुंशी के। लेकिन भाटा भी 6 महीना चलता था, 6 महीना बंद। अब जब भाटा बंद होता था तो पैसा आने का स्रोत खत्म, तो उस बीच में मुर्गी काट काट के बेचते। इस तरह की जिंदगी चल रहा था। इसी बीच में शादी हो गया, फिर बच्चे भी हो गए। अब परेशानी और बढ़ गया। अब करे तो क्या करेगा। और उसी बीच इस बिजनेस को एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे, उनके साथ गुरुजी आए थे पढ़ाने देने के लिए। लेकिन हम लोग इस बिजनेस को समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि कंपनी सब लूटने वाला, ठगने वाला होता है। जिस दिन प्लान दिखाने के लिए आए थे उस दिन हम लोग भागने चल रहे थे, दोनों भाई भागे हुए थे। लेकिन जबरदस्ती जब शाम हो गई और जब घर आए, और जबरदस्ती पिताजी के कहने पे गुरुजी के सामने बैठाया गया। और जब बैठाया गया उसके बाद बिजनेस प्लान को देखने के बाद भी पैसा नहीं था, उस पर भी इनकार कर रहे थे देखने के बाद भी। लेकिन पिताजी का दिमाग पता नहीं कैसा था, उन्हें जैसे ही कहा और जबरदस्ती सही बिजनेस में ज्वाइनिंग करा दिया पिताजी। और बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग इस बिजनेस को कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि पैसा तो उनका लगाएगा। जबरदस्ती कोनो काम को करवा रहे थे, करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब गुरुजी दोबारा हमारे को घर में आए और बहुत ही अच्छी तरीका से समझाए कि देखो इस बिजनेस से क्या हो सकता है, जब अपने खुद के बारे में बताए कि राजू हम 15 साल भाटा में काम किए, खुद यहाँ पर जो ईटा ढोने के बाद जो यहाँ पर हो जाता है चीन्हा, होता है नहीं होता है, ये चीज खोल के दिखाए और बोले 15 साल भाटा में काम किए, देख लो। और इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए, और बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद ज्यादा नहीं, 4 महीने के अंदर में मोटरसाइकिल खरीदा, स्कूटी, और 10 महीना 2 दिन के अंदर में अल्टो 800 कार खरीदे। आज तुम
तुम जिस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हो राजू, अगर मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो तेरे साथ भी ये होगा। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां लेके जाऊंगा। और उस दिन के बाद हमने अपना गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और उस दिन के बाद पीछे पलट के नहीं देखे। लेकिन काम को तो स्टार्ट किया, लेकिन काम करने जानते नहीं थे। सर बोलते थे कि राजू प्लान करो, प्लान करने जानते ही नहीं थे। सर को बोलते थे सर हमसे नहीं होगा। कई बार ट्रेनिंग में लेके गए और खड़ा करके पूछते थे प्लान बोलो, प्लान बोलने ही नहीं जानते थे। सिर्फ एक ही बात बोलते थे, इस बिजनेस का नाम है सेप्सो, उसके अलावा आगे जानते ही नहीं। सोच के देखिए, लेकिन आज गुरुजी में इतना पावर है, इतना ताकत है कि उन्होंने आज ऐसा बनाया हम दोनों भाइयों। आज इस बिजनेस के बदौलत देखा जाए तो दोनों भाई मिल के हम लोग मात्र 4 महीने के अंदर में 2 मोटरसाइकिल खरीदा, पैसन प्रो और साइन। और जैसे ही इस बिजनेस में 1 साल कंप्लीट हुआ, 2 कार खरीदे, एक अल्टो 800, एक सेलेरियो। यानी अपने गांव में एक मिसाल खड़ा किए थे। पहला इंसान थे कि 1 साल को किसी काम को करके 1 साल के अंदर में 2 कार खड़ा करना है एक घर में, उस गांव के लिए एक नया इतिहास था। तो सोच के देखिए दोस्तों, उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां आती चली गई। इस तरह से आज हमारे दोनों भाई के बदौलत इस बिजनेस से 5 मोटरसाइकिल और 3 कारें खरीद चुके हैं। एक कार एस्क्रोस है जो कि 13 से 14 लाख का है। सोच के देखिए। और ये तो कुछ भी नहीं, ये इस चीज को हम अचीवमेंट नहीं मानते। आज अचीवमेंट की अगर बात किया जाए, जब बिजनेस में बताया जाता था कि इस बिजनेस में मरने के बाद ही पैसा आती है। एक व्यक्ति थे लेट श्याम सुंदर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके घरों में आज लाखों रुपए जाती है। दोस्तों आज सोच के देखिए, वो चीज आज हमारे घर में हो गया। हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग को घर में ही ये घटना घटने वाला है। आज हमारे भाई कृष्णा उराव 14 दिसंबर को एक्सपायर किए, लेकिन 14 दिसंबर के बाद कोई ऐसा सप्ताह नहीं है कि पैसा नहीं आया। हर एक सप्ताह पैसा आया। सर बताए, ये आपका दूसरा महीना का चेक है, 1,02,297 रुपया मरने के बाद। फरवरी का है, सोच के देखिए। एक यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है। हमारा मोबाइल में देखा जाए तो सारा स्टेटस हमने निकाल कर रखा है। अगर विश्वास नहीं तो कोई एक पढ़े लिखे व्यक्ति आ सकते हैं, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आ जाइए, आप आइए, पढ़े लिखे हैं, आ जाइए। थैंक यू। आप बताइए सर जी, ये कौन सा महीना का है? 14 तारीख 7वां महीना 2022। उसका अमाउंट है 18,585 रुपए एक वीक का। दूसरा वीक का है 7/7/2022 5,790 रुपया। और टोटल देखा जाए तो 53,245 रुपए एक मंथ का है। थैंक यू। एक मिनट। और इसके बाद फिर एक है, अगर जो वर्तमान का जो चेक बना है, ये 7वां महीना 8वां महीना का, इसको बताइए श्री, कौन महीना का है? ये अगस्त का है। अगस्त कौन महीना होता है? जो चल रहा है ना? कितना है टोटल? 4 अगस्त 2022 का है। टोटल 1,54,220 रुपया। जोरदार ताली। थैंक यू सर जी के लिए, जोरदार ताली। सोच के देखिए मेरे दोस्त, क्या लगता है मरने के बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहां से पैसा आती है? ये सेप्सो का देन है और गुरुजी का देन है। आज ये गुरुजी नहीं होते, इस बिजनेस में नहीं लाए होते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं अपने महागुरु राजेश सर और सुकु मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने आज इस बिजनेस में हमको जबरदस्ती ही सही लेके आए। और ये सब कुछ हुआ तो गुरुजी के बदौलत, साथ में हमारी प्यारी सी टीम की वजह से। क्योंकि गुरुजी जैसे जैसे बोलते गए कि राजू आज यहाँ जाओ, राजू आज वो करो, कृष्णा तुम ये करो,
जैसा जैसा बोले उस समय ना ठंडा देखे, ना गर्मी देखे, ना बरसात देखे। उसका नतीजा ये हुआ मेरे दोस्त कि आज ना रहने के बावजूद भी पैसा आता है। बाकी बाहर की दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से पैसा आएगा। आएगा क्या? आज जब से छठा वेतन लागू हुआ है तब से अनुकंपा और पेंशन बंद, कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, काफी समय हो चुका है, तो मैं गुरुजी को देना चाहूंगा। सो थैंक यू। तालियां जोरदार तालियां। तो अब तो विश्वास हो गया नहीं? क्या भी बेकार लग रहा है? आप कितने लोगों को लगता है सिर्फ तो बेकार है? कितने लोगों को लगता है नहीं लग रहा है? नहीं, ये सेफ्सोफी एक ऐसा बिजनेस है जहां ऐसा होता है। बाकी बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे, देखे होंगे, किए भी होंगे, जो होली में शुरुआत हुआ और दीपावली आते आते बंद था। सुने हैं? एक साल अपना पूरा नहीं कर पाया, बर्थडे पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे जो 2 साल पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारी कंपनी 3 साल पूरा नहीं कर पाई, 7 साल पूरा नहीं कर पाई, 5 साल पूरा नहीं कर पाई। पर ये सिर्फ बिजनेस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 7 साल नहीं, 21 साल 8 महीना पूरा किए हैं। कितना? 21 साल 8 महीना। अगर भागना होता तो कब के भाग जाता? भागता कि नहीं? अगर भागना होता तो कब के भाग जाता, लेकिन भागने के लिए नहीं, झोला छाप मुर्दा छाप को भगाने के लिए आए हैं। पर तालियां से पकड़ दे। हिंदुस्तान इतना समझदार देश है जहां हर बात की खंडन करती है। किसी ने बोला था मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप दूर खड़ा होकर बात कर सकते हैं। तो लोग क्या बोला होगा? तू ऐसा बनाएगा? तुमसे बनेगा? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। पर किसी ने बनाया नहीं बनाया? बात करते हैं, बात करते हैं, करते हैं नहीं? किसी और ने बनाया, बताया कि मैं एक ऐसा दिन होगा इतने सारे लोगों को हवा में उड़ा सकता हूं। तो लोग क्या बोला था? पागल हो गया है, पागल हो गया है, इसका माथा चक्कर आ रहा है। आज हवाई जहाज उड़ता नहीं है, लोग रहते हैं नहीं। तो हिंदुस्तान बहुत समझदार देश है जिसको बेवकूफ बनाया जा नहीं सकता। 1 साल हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, लेकिन 21 साल हिंदुस्तान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मानते ही नहीं? अगर सिर्फ सब में एक भी बुराई होती तो कब के बंद चुका होता। पर सिर्फ सब बिजनेस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। ठीक है? तो आप खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत है कि आपको सिर्फ सबको देखने समझने का मौका मिला। अगर कोई झोला छाप में गए होते, कोई मुर्गा छाप में गए होते तो 1 साल बाद कंपनी छूट। राम नाम सब समझ गए? ये सिर्फ सोफी है जहां मरने के बाद पैसा आता है, बाकी बहुत सारे कंपनी जीते ही पैसा आता नहीं है। अभी आपने देखा मनीष सर को, देखिए नहीं? टेम्पो चलाने वाला भी आज कार का लाइन लगा दिया। हमने 1 साल नहीं 15 साल भट्ठा पे काम किया है। आज मैंने भी कार का लाइन लगा दिया, बाइक का लाइन लगा दिया। नोटों की बरसात हो रही है। इस बिजनेस का खासियत मैंने देखा, इस बिजनेस में सामान बेचने वाले भी डायमंड बनता है, ऑटो चलाने वाला भी डायमंड बनता है, भट्ठा में काम करने वाला डायमंड बनता है, मुर्गा काटने वाला डायमंड बनता है। अगर ये सब लोग डायमंड बन सकता है तो आप लोग बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। सिर्फ बिजनेस में डायमंड बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों को आप कैसा जीवन देना चाहते हैं? क्या आज आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उससे अच्छा नहीं भेज रहे हैं?
आपके बच्चे जहां पे पढ़ते हैं उसे अच्छा स्कूल में भेजना है, जिस गाड़ी में चलते हैं क्या उससे अच्छा गाड़ी नहीं खरीदना है, उससे अच्छा घर नहीं खरीदना है, खरीदना है नहीं। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट डायमंड बनना जरूरी है। समझ गए नहीं? एक ही रास्ता है सेल्फ, जहां से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है, लेकिन तब जब मिटाने का आपके अंदर जिगरा होगा तब। कि एक लोग ने 1000 लोग बोलेंगे मत कर सेल्फ बेकार है, मत कर सेल्फ बेकार है, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल बाद वो लोग बेकार हो जाएंगे जो बोलने वाले, और आपके पास एक नहीं 2 3 4 कार हो जाएगा। ये आपके साथ जो सेल्फ दे सकती है। अगर आपने आज एक कमिटमेंट कर लिया, एक निर्णय ले लिया और 4 साल लगातार निरंतर प्रयास करता रहा, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो आपका रेखा क्या बता रही है? आप डायमंड बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे। बस 4 साल का समर्पित चाहिए। क्या आप दे सकते हैं? दे सकते हैं? मैं कुछ बात को खत्म करने से पहले कुछ और थोड़े से लोगों से मिलवाना चाहूंगा। मैंने 2 सप्ताह पहले उनसे मैंने वादा किया था कि भाई अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपको स्टेज में बुलाऊंगा, फूल माला पहनाऊंगा और मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो मैं चाहूंगा उनसे आपको मिलवाऊं, क्योंकि आज उनका लेवल कुछ नहीं हुआ है लेकिन पूरा स्टेज को संभालते हैं, प्रेजेंटेशन पूरा संभालते हैं। तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहूंगा। सभी एक साथ आए, सो प्लीज मैजिक के साथ, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। उपेंद्र कोरवा, आपका अनिमा उसका और संजय कुमार और सतेंद्र नागवंशी। तो ये 4 लोग मैं चाहूंगा एक साथ आप आ जाएं मैजिक के साथ। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, जोरदार आवाज, जोरदार से